हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है सामंती अभिरुचि। दोस्तों, रीतिकाल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया है। साहित्य में प्राय सामंतकालीन विलास और श्रृंगारता की प्रधानता है। दूसरा जो बिंदु है वो है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया और रस अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचना की। तीसरा बिंदु है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति के इस साहित्य में माधुर्य भावना का बहुत प्रचार हुआ और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोष श्रृंगारी काव्य की रचना हुई। नारी सौंदर्य चित्रण अगला बिंदु आता है। तो श्रृंगारकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत अधिक महत्व दिया। देव ने इस संबंध में एक बहुत अच्छे दोहे की रचना की है। कौन गने पुरवन नगर कामिनी एके रीति देखत हरि हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति। अगला बिंदु जो आता है वो है भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। रीतिकाल के प्रत्येक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संभवतः अतिशय श्रृंगारिकता से उनका मन ऊब जाता होगा, तब धर्म और भक्ति की ओट में वे अपने धर्म भीरू मन को बहलाने का प्रयत्न करते होंगे। अगला जो बिंदु है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो इस रीतिकाल में प्रकृति के अधिकतर उद्दीपन रूप का ही चित्रण मिलता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि इन्होंने जो अपना काव्य रचना की है वो आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए की है, इसी कारण इन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में भी अपने धर्म का निर्वाह किया है। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण भी कर दिया। अगला जो बिंदु है वो है मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल में यद्यपि प्रबंध अगला जो बिंदु आता है हमारे पास में वो है मुक्तक शैली का प्रयोग। तो रीतिकाल में यद्यपि प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई है, लेकिन अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को भी अपनाया है। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। अगला जो बिंदु आता है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग। तो भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही। अवधि का प्रयोग भी होता रहा, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को ही जो सौष्ठव दिया, उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को ही अधिक व्यापक रूप उसमें अपनाया गया। रीतिकालीन का 90% से भी अधिक काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर